जोहार। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आप सभी को अपने प्यारे नेता जयपाल सिंह मुंडा की आवाज में उन्हीं का लिखा एक लेख का कुछ अंश सुनाने जा रहे हैं। बिरसा मुंडा की जय या क्षय, इस शीर्षक से ये लेख उन्होंने 1940 में लिखा था। इस लेख में जयपाल सिंह मुंडा ने कांग्रेस की उस सांप्रदायिक षड्यंत्र का विरोध किया था जो वह सरना बनाम ईसाई के नाम पर करना चाह रही थी ताकि आदिवासी आंदोलन में फूट पड़ जाए। कांग्रेस बिरसा मुंडा को भगवान बनाने का दुष्प्रचार करते हुए सरना ईसाइयों को अपनी ओर लुभाने में लगी हुई थी। यही घृणित सांप्रदायिक चाल अब संघ और भाजपा की सरकार कर रही है। हमने इस वीडियो में जयपाल सिंह मुंडा की आवाज को रिक्रिएट किया है और उनकी फोटो को टॉकिंग बनाया है। इसके पहले हिस्से में मृंग गूंग के जयपाल सिंह मुंडा का ओरिजिनल लेख है और बाद में उसका हिंदी अनुवाद पेश किया गया है। अंग्रेजी का मूल लेख आदिवासिडम किताब में और हिंदी अनुवाद आदिवासियत पुस्तक में संकलित और प्रकाशित है। इन दोनों का संकलन और संपादन आदिवासी विषयों के जाने माने स्टोरी टेलर अश्विनी कुमार पंकज ने किया है और इसे छापा है प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन ने। आइए सुनते हैं पहले मूल अंग्रेजी लेख बिरसा मुंडा की जय या क्षय का अंश जयपाल सिंह मुंडा की रिक्रिएटेड आवाज में। Adivasi Visurgendo has become so veritable, a terrible dream to Bihar congressmen that ways and means are being attempted to suppress the Adivasi Sabha. Almost all the attacks have been successfully met, but there are still many more which, because they are underground and the Adivasi cause is having to battle against a reticent press, it has not been possible to expose earlier. There is one, however, which cannot be ignored any longer. The Bihar Congress, against which the Adivasi Sabha has lined itself, is overwhelmingly Hindu, and it has been trying its hardest in vain to malign the Adivasi movement on the score that its leaders are, only some of them, Christian converts. On some basis are being told, in order to frighten them away from the Adivasi Sabha, that the Adivasi movement is simply an ingenious device to proselytize them. Last year, the enemies of Adivasi Freedawn went to the extent of pointing to Birsa Munda, more often called Birsa Bhagwan, as the right type the Sansars should look to. We heard that only Sansar Adivasis could solve the problem of Chota Nagpur and the Santal Parganas. This seemed to me a strange strategy against the Christian missions and their adherents. The Christian missions working in the Adivasi tracts have jumped into the trap set for them. A few months ago, I had to spend not a little energy to disabuse the Western missionaries of all the false ideas which had imperceptibly crept into their minds through hostile propaganda. As president of the Adivasi Mahasabha, I was confronted with deputations of one kind or another urging me to denounce the apotheosis of Birsa Munda. I was told Birsa Munda's name had been hardly known before the Adivasi Sabha came into existence, and before Birsa Munda began to have a place in the slogans of the Adivasi demands. The principal objection was directed against the appellations Bhagwan, Katyapa Avatar. अभी आपने सुना मूल अंग्रेजी लेख का अंश, अब सुनिए उसका हिंदी अनुवाद। बिहार कांग्रेसियों के लिए आदिवासी आंदोलन एक भयानक सपने की तरह हो गया है जिससे उबरने का उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। हालांकि वे आदिवासी सभा को दबाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और लगभग सभी हमलों को आदिवासियों ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया है, लेकिन अभी भी उन हमलों को झेलना बाकी है जो गुप्त हैं। इसी के साथ आदिवासी सवालों को प्रेस के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है, जो कि उनको नहीं के बराबर जगह देता है। इस संबंध में और कई ऐसी बातें हैं जिनका खुलासा करना फिलहाल संभव नहीं है। फिर कुछ मुद्दों को बहुत देर तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंदुओं की पार्टी बिहार कांग्रेस, जिसके खिलाफ आदिवासी सभा खड़ी है, उसके नेता सांप्रदायिकता की नीति अपनाते हुए आदिवासी आंदोलन को तोड़ने के जी तोड़ प्रयासों में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि आदिवासी सभा को, जिनके कुछ ही नेता धर्मांतरित ईसाई हैं, हिंदू ईसाई के आधार पर फूट डालकर बिखरा दिया जाए। संसार आदिवासियों से कहा जा रहा है कि वे आदिवासी सभा से दूर रहें क्योंकि यह ईसाइयों का संगठन है। उन्हें डराया जा रहा है कि आदिवासी आंदोलन उनको ईसाई बनाने का एक माध्यम भर है। पिछले साल आदिवासियों की आजादी के दुश्मनों ने हद पार करते हुए बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान घोषित करने की कोशिश की, जैसा कि संसार आदिवासी उनको बोलते हैं।
उनका कहना है कि केवल संसार आदिवासी ही छोटा नागपुर और संताल परगना की समस्या का हल कर सकते हैं। ये सीधे सीधे ईसाई मिशनों और उनके अनुयायियों के खिलाफ एक घृणित रणनीति है। आदिवासी इलाकों में काम कर रहे ईसाई मिशन भी उनके बिछाए जाल में फंस गए हैं। कुछ महीने पहले उनकी झूठी बातों और शत्रुतापूर्ण प्रचार से ग्रसित हो गए मिशनरियों का दिमाग साफ करने में मुझे अच्छी खासी ऊर्जा लगानी पड़ी। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष के रूप में मुझे बहुत मजबूती से इस सांप्रदायिक नजरिए का प्रतिकार करना पड़ा है कि बिरसा मुंडा भगवान है। आप सब जानते हैं, आदिवासी महासभा के आंदोलन के पहले बिरसा मुंडा का नाम बहुत कम लोग जानते थे। कई लोग तो उनके बारे में जानते भी नहीं थे। आदिवासी महासभा के आंदोलन ने ही सबसे पहले बिरसा मुंडा को अपने नारों में जगह दी, उन्हें आदिवासी आंदोलन का नेता बताया। हमारी प्रमुख आपत्ति बिरसा को भगवान, धरती आबा और उन्हें एक अवतारी नायक बनाने पर है। आशा है आप सबको हमारा ये क्रिएशन पसंद आया होगा। आदिवासी इतिहास और आदिवासियत के विचार को रिक्रिएट करना हमारा मकसद है। आज हम जिन सवालों का सामना कर रहे हैं उनसे हमारे वैचारिक अगुआ लोग लगभग एक सदी पहले ही मुठभेड़ कर चुके हैं। वो इतिहास और विचार ही आज भी हमें रास्ता दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।